सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माते पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। धियं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवे विरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्तार्तिहं प्रणति पाले भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंशी विभूषित कराने नवनीरदाभग पीताम्बरादरुणा बिम्बफलादधरोष्ठा कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नबल किशोर जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन चोरो। जीने को जी रही हूँ मैं मालिक तेरे बगैर ही, पर जिंदगी जिसे मैं कह सकूं ऐसी तो जिंदगी नहीं। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, तेतनाथ सरकार की, रामायण महापुराण की। आए दुनिया की परंपरा के अनुसार पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, फिर जैसी प्रभु की इच्छा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। कल हमारे शास्त्री जी कह रहे थे कि भाग्योदय ने बहुजन में समर्जिते तत्संग ममचा लवते पुरुषो यदा वै, और अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा और ना संप्रदाय तो दैत्य विवेका। प्यारे बड़े जन्मों के बाद उदय हुए हैं, तब हम और आप भगवान के दिव्य प्रांगण में बैठे हैं। और हमारे पीठाधीश्वर महाराज कह रहे थे कि अभिवादन शीलश नित्यम प्रद्धो बसे मनः चत्वार तस्यावर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यदि राम कथा सुनते हो तो विनम्रता आ जानी चाहिए, और जब विनम्रता आ जाएगी तो 4 चीजें बढ़ जाएंगी। परसों बहन अंजलि कह रही थी साबे पुसाप परो धर्मो यदुर भक्षे दो चचे अयोधक प्रति हताय आयात आत्मा संप्रशीदते। और हम भी कहते हैं कि अनन्यता से भगवान का चिंतन करो। अनंत ममतः विष्णु ममतः ममता प्रेम संगतः भावा सायं सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगंदते। इसलिए भाव से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद
बड़ी सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे भरत जी महाराज की। ध्यान देना, कुछ लाइनें याद आ रही है तो बता दे। हम कथा तो बहुत सुनते हैं लेकिन एक मनुष्य की विडंबना है। किसी ने कहा है कि कोयल को रागसी, भौरे को परागसी और पतंगे को चिरागसी लगती है जिंदगी। कोयल को रागसी, भौरे को परागसी, पतंगे को चिरागसी लगती है जिंदगी, और चिड़ियों को चहकसी, तितली को महकसी, मधुमक्खी को शहदसी लगती है जिंदगी। यदि कोयल से पूछे जीवन क्या है, कोयल कहती है अरे संगीत ही जीवन है। मधुमक्खी से पूछे जीवन क्या है, अरे शहद ही जीवन है। चिड़ियों से पूछे जीवन क्या है, अरे चहकना ही जीवन है। कोयल को रागसी, भौरे को परागसी, पतंगे को चिरागसी लगती है जिंदगी, चिड़ियों को चहकसी, तितली को महकसी, मधुमक्खी को शहदसी लगती है जिंदगी। सूर को सबतासी, पपीहे को कबतासी और मछली को सरतासी लगती है जिंदगी। चकोर को शशीसी, पुष्प को हसीसी, लेकिन विडंबना है कि इस मनुष्य को फसीसी लगती है जिंदगी। केवल एक मानव है जो कहता है कि संसार में आकर के फंस गए हैं। चल रही है, खींच रही है, क्यों खींच रहे हो भैया, क्यों ढकेल रहे हो, क्यों इतना वजन लेकर के चल रहे हो। थोड़े हल्के हो जाओ, हल्के होकर के जियो। सुनते तो हैं लेकिन बाबा गोस्वामी ने लिखा है प्यारे, राम चरित जे सुनते अघाई, 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 रस एक शिष जानाते नाई। यहाँ तक कह दिया कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। प्यारे, कथा को सुने और फिर भी कहें कि जिंदगी खिंच रही है, चल रही है, तो मतलब क्या निकला। कथा को इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, मतलब क्या है। कथा तो जब सार्थक होगी जब हमारे जीवन की व्यथा को मिटा दे। कथा को सुनकर के हमारे जीवन में किंचित मात्र परिवर्तन आ जाए। प्यारे, कल कथा को श्रवण किया था कि निषाद राज गुह तीन भेंटों को लेकर के गया, लेकिन राम जी की, भरत जी की नजर राम की चरण धूल पर गई, रज पर गई। आज भरत जी महाराज आगे जा रहे हैं प्यारे, आगे चले जा रहे हैं। भरत जी महाराज भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे, और जैसे ही भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे, आज भारद्वाज मुनि ने भरत जी महाराज से पूछ लिया कि तुम्हें तो राज्य मिल गया है, फिर तुम इधर क्यों आए हो, कहाँ जा रहे हो, आराम से राज्य का उपभोग करो। आज भरत जी महाराज ने नजर को नीचे झुका लिया। भरत जी महाराज कहते हैं जिसका मुझे डर था, आज संत ने वही बात मुझसे
पूछ ली है, मैंने सैकड़ों सौगंध खाई है कि मैया कौशल्या यदि भैया भरत को वन भेजने में मेरी जरा भी सम्मति हो तो दुनिया की जो अग है, दुनिया के जो पाप हैं, वो सारे पाप मुझे लग जाएं। उसके बाद भी आज भारत का एक संत भारद्वाज मुझसे पूछता है कि तुम्हें तो राज्य मिल गया था, फिर क्यों आए हो यहाँ पर। प्यारे, भरत जैसा भाई आज नेत्रों से झरझर अश्रु की धारा बह चली। आज भरत ने नजर को नीचे झुका लिया। भारद्वाज मुनि से कहने चरणों में गिर गए, प्रभु जब आप ही इस प्रकार के प्रश्न करेंगे तो दुनिया में आने वाले जो कथा होगी, दुनिया के लोग तो मुझे कलंकी कहेंगे ही। जब आप ही कहते कि जब राज मिल गया था तो क्यों आए हो वन में। आज अनेक प्रकार से भारद्वाज मुनि ने भैया भरत से प्रश्न किए। आज भैया भरत प्रयाग में जाकर के स्नान किया और आगे चलते हैं। बाबा गोस्वामी ने लिखा है प्यारे कि झलका झलकते पायन कैसे, भरत ने प्रयाग में भी स्नान किया। बोले ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना धर्म चाहिए, यहाँ तक धर्म को भी ठुकरा दिया। अभी आप श्रवण कर रहे थे ना, महाराज दशरथ से कहा कि रंति दीप भल भूप समाना, आपके यश पर कलंक आ जाएगा। ध्यान देना, राजा दशरथ भी कलंक को लेने के लिए तैयार नहीं हुए। नहीं, मैं अपने धर्म से नहीं हट सकता। लेकिन धन्य है भैया भरत। तभी तो बाबा गोस्वामी ने कहा है कि यज्ञ में सने है भरत रघुबर को, लेकिन धन्य है भैया भरत कहते हैं मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, मुझे अर्थ भी नहीं चाहिए। बस यदि चाहते हैं तो यही चाहते कि जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक, युग युगांतरों तक भगवान राम के चरणों में मेरी रति बनी रहे। प्यारे, आप कथा सुने कुछ भी करें, केवल एक ही चीज मांगे कि दुनिया की चीजें तो मिल ही जाएंगी। यदि आपके जीवन से आनंद जाता है चला जाने दो, आपके जीवन से खुशी जाती है, धन जाता है चला जाने दो, लेकिन कभी भी अपने जीवन से राम को मत जाने देना। यदि आपके जीवन से राम चले गए तो फिर जीने का आधार नहीं बचेगा। जीवन जीने का आधार ही राम है। और राम है कौन? जो आनंद सिंधु सुख राशि। यदि राम आपके जीवन में आ जाएगा प्यारे, तो आनंद तो अपने आप आ जाएगा। आज भैया भरत प्रयागराज से कहते हैं मुझे अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, यहाँ तक कि धर्म भी नहीं चाहिए। यदि चाहिए तो केवल यही चाहिए कि मेरे जीवन में राम बना रहे। और यदि राम बना रहेगा तो आनंद तो उसके आगे पीछे चलेगा। जिस समय भैया भरत जाते हैं प्यारे, तो बादल जो ऊपर से छाया कर रहे थे वो बादल निकट आ जाते हैं। भैया भरत के निकट से छाया करते हैं कि राम के भक्त को चलने में कोई परेशानी ना हो। प्यारे, आज भैया भरत चले जा रहे हैं।
राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही प्रकृति भी यहाँ तक कि भैया भरत की सहायता करने लगती है। प्यारी कथा बहुत है, लेकिन मैंने मोबाइल में नहीं देखा, समय हो गया है। बताया था 20 मिनट और आज मैंने समय 20 का 25 कर दिया है, जबकि हम 19 पर ही छोड़ देते हैं। इसलिए आए बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं, वो आपको कथा श्रवण कराएंगे। हम तो आपके गांव के हैं, आपके ग्राम के हैं, आपके क्षेत्र के हैं। ध्यान देना, इस चीज में हम बहुत लकी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि प्रारंभ से ही हमें क्षेत्र का और गांव का बहुत प्यार मिला। भागवत में भी अगर हम उठे हैं तो कि गांव के सज्जन से,